नमस्कार मित्रों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूं। सेकंड लेक्चरर स्टार्ट करेंगे और सेकंड लेक्चरर में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, लास्ट लेक्चरर में हमने डिस्कशन किया था मेन फंडामेंटल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 5 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन को शो करेंगे तो उस चीज को समझते हुए चले कि एक्चुअली में कंडीशन क्या होगी। क्लियर, चलिए देखते हैं। हमारे पास है NSR। NSR मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। क्लियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। डिटेल्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं, यहां से नो डाउट 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, अब देखें एनएसआर जो रिएक्शन है, एनएसआर रिएक्शन दो टाइप्स की है। क्लियर, एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये दो कंडीशन में है, एक है SN1 और एक कंडीशन है SN2। क्लियर, SN1 एंड SN2। और एक होता है इनडायरेक्ट, एक होती कंडीशन इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप्स में है। नंबर फर्स्ट है SNAE रिएक्शन और एक है हमारे पास SNAR रिएक्शन। क्लियर, क्या सिचुएशन है? सपोज हमारे पास है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इट मींस यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन और बाइमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। क्लियर, अब देखिए कंडीशन क्या है कि SN1 एंड SN2 ये कौन कौन शो करेंगे? एग्जांपल्स एल्किल हैलाइड। क्लियर, एंड एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। सेकंड एग्जांपल अल्कोहल एंड थर्ड एग्जांपल ईथर। ROR। क्लियर, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2 यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन और बाइमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कौन कौन शो करेंगे? एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। क्लियर, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग एक्चुअली में क्या है? तो एक्चुअली में इसका मीनिंग समझे। इसका मीनिंग है कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन followed by elimination। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ये होगा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड डेरिवेटिव मींस RCOOR, सपोज एस्टर, RCOOX एसिल हैलाइड। ये सब एग्जांपल है एसिड और एसिड डेरिवेटिव के। क्लियर, और ये है आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। क्लियर, इसका एग्जांपल क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरिल हैलाइड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, डिटेल्स में समझेंगे। क्लियर, देखो एनएसआर रिएक्शन दो टाइप्स की है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दो टाइप्स हैं, SN1 यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन और बाइमोलेक्युलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। क्लियर? ये जो कंडीशन है ये मेनली एल्किल हैलाइड, हम मेनली किस में पढ़ेंगे, ये कंडीशन पढ़ेंगे हम। क्लियर? मेनली यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर? और SNAE रिएक्शन, ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में। और SNAR एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, एरिल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस, वो यहां पर चेक करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको नोट करिएगा। क्लियर? अब इनको डिटेल्स में लेते हुए चलेंगे, फिलहाल नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? अब देखें कंडीशन क्या है, उन चीजों को समझते हुए चलिएगा। हम फर्स्ट बात करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कैसे, चीजों को समझते हुए चले। क्लियर? नंबर फर्स्ट लेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इट मींस SN1 एंड SN2। क्लियर? अब सपोज करें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इनको, एग्जांपल क्या है, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। क्लियर? एल्किल हैलाइड मींस RX, एरिल हैलाइड मींस ARX। क्लियर? अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है सुने, वो है एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड। क्वेश्चन बोल रहा हूं, एरिल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव, एरिल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव towards NSR, it means SN1 and SN2. Alkyl halide is more reactive towards NSR as compared to aryl halide. Why? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो सिचुएशन क्या है कि एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। इट मींस एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ARX। तो ये क्या है, यह है NSR की रिएक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन आपसे यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये कंडीशन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हाई एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। क्लियर? समझे कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करें एक क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या क्वेश्चन है देखें, CH3Cl। क्लियर? एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन आपको करा रखी है, ये रिएक्शन आपके लिए OH माइनस। OH माइनस क्या है, OH माइनस रिप्रेजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस ऑल नेगेटिव स्पीसीज, ऑल नेगेटिव स्पीसीज कंसीडर इन न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखोगे, ऑल नेगेटिव स्पीसीज कंसीडर इन nucleophile. Clear? And all lone pair containing species consider in nucleophile. ये दो पॉइंट आप यहां याद रखिएगा, all negative species and all lone pair containing species consider in nucleophile. तो OH माइनस कौन सी स्पीसीज हो गई आपकी, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज हो गई। क्लियर? इसलिए तो हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अटैक किसका हो रहा है,
न्यूक्लियोफाइल का। तो अटैकर स्पीसीज कौन सी होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है। क्लियर हो गई बात? इन दोनों के केस में अटैकर स्पीसीज कौन सी होती है? न्यूक्लियोफाइल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अटैकर स्पीसीज कौन सी है? OH माइनस है। ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया है एल्किल हैलाइड। क्लियर? अब कंडीशन क्या है देखें, सपोज ये एक बॉन्ड है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3 है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5 है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, देन क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर? तो कंडीशन क्या होगी? देखिए सपोज कंडीशन क्या होगी, इस पर कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ड्यू टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? अब कंडीशन क्या है देखें, OH नेगेटिव कहां अटैक करेगा? नेगेटिव अटैक्स ऑन पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या बनेगी? CH3OH नेगेटिव अटैक्स इन पॉजिटिव, और क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। ये क्लोरीन रिमूव हो गया, Cl माइनस, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। प्रोडक्ट क्या हो गया? एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? ये बिल्कुल सिंपल कंडीशन हो गई। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, तब आपको बड़ी आसानी से मेरा एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर? एक कंडीशन में ले रहा हूं, देखें ये सपोज करें, ये कंडीशन है हमारे पास, ये बेंजीन और इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ये मैंने ले लिया क्या? ARX, इट मींस एरिल हैलाइड हमारे पास है, और ये अटैकर स्पीसीज कौन है? OH नेगेटिव। क्लियर? OH नेगेटिव अटैकर स्पीसीज है हमारे पास। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखें हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये OH यहां अटैक करे और ये क्लोरीन यहां से हट जाए। क्लियर? लेकिन और हमारा कंडीशन क्या है? सपोज ये OH और ये Cl नेगेटिव, यही आना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन पॉसिबल कर देता है, बट एरिल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। नो रिएक्शन। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये होना चाहिए था, बट यहां पर रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। नो रिएक्शन। क्यों? एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। तो ये एरिल हैलाइड क्या है? लेस रिएक्टिव है, इसलिए नो रिएक्शन। और एल्किल हैलाइड क्या है? मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास। तो ये चीज समझ में आ रही है मेरी? क्लियर? कंडीशन क्या है? एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव है, तो इजीली OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। बट एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव, देन नो रिएक्शन। क्लियर? होना तो ये चाहिए था। क्लियर? क्लोरीन रिमूव होना चाहिए था, OH अटैक करना चाहिए था, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था, बट यहां पर कंडीशन क्या है? नो रिएक्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आया? एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। ये इजीली रिएक्शन शो करता है और ये रिएक्शन शो नहीं करता है। क्लियर? अब इसका रीजन क्या होगा? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? ये क्वेश्चन की जो टाइम लाइन है, ये समझ में आ रही है बात? मैंने दोनों एग्जांपल पर क्लियर बताया। एल्किल हैलाइड इजीली रिएक्शन शो कर रहा है, एरिल हैलाइड नो रिएक्शन है। क्या है? नो रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात? अब इसका रीजन क्या है? व्हाई? क्लियर? ये तो कंडीशन क्लियर हुई, एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड, बट व्हाई? क्यों? समझते हैं क्या रीजन है इसका? क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो रही है। अब इसका रीजन समझते हैं, क्या रीजन है इसका? क्लियर? हटा दे इसको।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके रीजन समझे, और रीजन से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है यहां पर। क्लियर? अब देखें क्या क्या कंडीशन है। वाई रीजन नंबर फर्स्ट, वाई रीजन नंबर फर्स्ट, ये अपने कहा ना कि एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव एरिल हैलाइड, बट व्हाई? रीजन नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? सेकंड रीजन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। Very 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 important. Alkyl halide is more reactive towards NSR as compared to aryl halide. Alkyl halide more reactive है, ये easily reaction को show करता है। Alkyl halide क्या है? more reactive है। क्लियर? यहाँ NSR की रिएक्टिविटी ज्यादा है और एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव है। क्लियर? यहाँ NSR की रिएक्टिविटी कम है। ये इजीली रिएक्शन को परफॉर्म करता है, इजीली रिएक्शन परफॉर्म करता है, जबकि यहां पर क्या कंडीशन आती है? नो रिएक्शन। कब? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। और ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव, इट मींस एनएसआर रिएक्टिविटी मोर, इट एट रूम टेम्परेचर इजीली रिएक्शन परफॉर्म। एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव, देन एनएसआर की रिएक्टिविटी लेस होगी। एरिल हैलाइड नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, तो एरिल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन दे देता है, जबकि एरिल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? नंबर फर्स्ट रीजन, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, नंबर सेकंड रीजन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, एंड नंबर थर्ड रीजन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर बात? अब देखें इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस की क्या कंडीशन है, उस चीज को समझे। सपोज इधर देखें क्या सिचुएशन है, देखो ये क्लोरीन, ये लोन पेयर। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? अब देखो कंडीशन क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर, ये लोन पेयर सिंगल डबल, क्या हो रहा है? रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर यहां और ये यहां। क्लियर? क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्लियर? तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? क्या कंडीशन है? देखे बोर्ड पर, ये सिचुएशन आपके पास बनेगी, ये कंडीशन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब देखे लोन पेयर यहां आ रहा है तो ये बॉन्ड यहां है। अब जैसे ये बॉन्ड यहां आएगा तो यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। क्लियर? लोन पेयर आएगा यहां और ये बॉन्ड उठ करके यहां आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन, ये कंडीशन, और लोन पेयर गए तो इस पर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब समझे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। जरा देखें यहां कौन सा बॉन्ड था? CX बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? CX बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड है? ये CX बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? यहां की कंडीशन चेक करें, ये कार्बन, ये कंडीशन देखें, ये कौन सा हो गया? ये पार्शियली डबल बॉन्ड हो गया। कौन सा हो गया? पार्शियली डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरिल हैलाइड, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरिल हैलाइड, CX bond have a partially double bond character, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन से बॉन्ड आ गए? पार्शियली डबल बॉन्ड
कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए। क्लियर? और यहां कौन सा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड था, बट ड्यू टू रेजोनेंस इन एल्किल हैलाइड CX बॉन्ड हैव पार्शियली डबल बॉन्ड। CX बॉन्ड हैव पार्शियली डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ गया? पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर हो गई बात? और डबल बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? डबल बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर? बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो CX बॉन्ड डिसोसिएशन, CX बॉन्ड डिसोसिएशन not possible at room temperature. CX bond dissociation not possible at room temperature. रूम टेम्परेचर पर ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। CX बॉन्ड not break down at room temperature. Clear? Then chlorine not remove from the ये कार्बन देखें, फ्रॉम दी ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है sp2 हाइब्रिड कार्बन। कौन सा है? sp2 हाइब्रिड कार्बन। देन क्लोरीन नॉट रिमूव फ्रॉम दी sp2 कार्बन। अब अगर क्लोरीन रिमूव ही नहीं होगा, नॉट रिमूव मीन NSR रिएक्टिविटी डिक्रीज। NSR रिएक्टिविटी डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो फर्स्ट रीजन क्या है? इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? सबसे पहले ये आपका एरिल हैलाइड है, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस आता है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर यहां ट्रांसफर, डबल यहां ट्रांसफर, लोन पेयर यहां ट्रांसफर। तो जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पार्शियली डबल बॉन्ड में। क्लियर? तो ड्यू टू रेजोनेंस इन एरिल हैलाइड CX बॉन्ड है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पहले सिंगल बॉन्ड था, तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण कौन से नेचर आ गए? पार्शियली डबल बॉन्ड बन गया। पहले सिंगल था, अब कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर? तो डबल बॉन्ड के नेचर आ गए, और जहां डबल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। क्लियर? तो CX बॉन्ड डिसोसिएशन, ये CX बॉन्ड डिसोसिएशन, CX बॉन्ड डिसोसिएशन नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये CX बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। और अगर CX बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, CX बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्लोरीन यहां से रिमूव नहीं होगा, हेलोजन यहां से रिमूव नहीं होगा। देन नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, देन क्लोरीन नॉट रिमूव फ्रॉम दी sp2 कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव, व्हाई? नंबर फर्स्ट रीजन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव, व्हाई? नंबर फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड हैव partially double bond character, then partially double bond character, it means CX bond max strong bond, max is bond strong, then CX bond dissociation not possible। bond strong हो गया, और अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसका ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं होता। देन CX बॉन्ड ब्रेक डाउन नॉट पॉसिबल, देन क्लोरीन नॉट इजीली रिमूव फ्रॉम द sp2 कार्बन। दैट्स व्हाई एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो फर्स्ट रीजन समझ में आया, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? ये इजीली सेम टू सेम आपको नोट करके रखना है, आपकी नोटबुक में भी ये आंसर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये रहा क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? Second condition, hybridization state, very important। second reason hybridization state, बिल्कुल सिंपल। क्या कहोगे? एल्किल
हैलाइड, ये RX, ये R कौन सा है? sp3, sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। एक कंडीशन कौन सी है? एरिल हैलाइड, ये कंडीशन है एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड। ये कार्बन कौन सा है? sp2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.75। क्लियर? अब देखें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन एल्किल हैलाइड, इन एल्किल हैलाइड sp3, इन एरिल हैलाइड sp2। क्लियर? तो क्या आंसर क्या दोगे? इन एल्किल हैलाइड हैलोजन एटम अटैच्ड विद sp3 कार्बन, इन एल्किल हैलाइड, इन एल्किल हैलाइड हैलोजन एटम अटैच्ड विद, इन एल्किल हैलाइड हैलोजन एटम अटैच्ड विद sp3 कार्बन एटम, whereas एरिल हैलाइड हैलोजन एटम अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम। क्लियर? तो एल्किल हैलाइड में तो ये हेलोजन है, ये जो हेलोजन है ये किससे कनेक्टेड है? sp3 कार्बन से। और एरिल हैलाइड में ये जो हेलोजन है किससे कनेक्टेड है? sp2 कार्बन से, sp2 कार्बन से। अब देखें sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75। क्लियर? तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रीजन क्या होगा? देखो बोर्ड पर ये कंडीशन आएगी आपके पास, ये हेलोजन, ये कौन सा हाइब्रिड है? sp2। तो सिचुएशन क्या होगी? sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड कहां अट्रैक्ट रहेगा? टुवर्ड्स sp2। तो क्या लिखोगे? इन एरिल हैलाइड हैलोजन एटम strongly attract by the sp2 carbon, then by the sp2 carbon, then halogen removal not easily possible। तो फिर NSR की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बोर्ड पर लिख दी है। क्या कंडीशन है? कि एल्किल हैलाइड, देन इन एल्किल हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद sp3 कार्बन, whereas इन एरिल हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड इन sp2 कार्बन। तो क्या कंडीशन है? sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर बात? तो क्या कंडीशन है? कि इन एरिल हैलाइड sp2 कार्बन which have more electronegative, in aryl halide sp2 कार्बन which have more electronegative, in aryl halide sp2 कार्बन have more electronegative, then halogen atom attract with sp2 कार्बन, halogen atom attract with sp2 कार्बन, in aryl halide halogen atom is strongly attract by the sp2 कार्बन। और अगर halogen atom को इसने अट्रैक्ट कर लिया, हेलोजन एटम को कार्बन ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, देन हेलोजन एटम का निकलना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कंडीशन पे क्या लिखोगे? नॉट रिमूवल हेलोजन एटम। क्लियर? और अगर हेलोजन एटम रिमूव नहीं होगा तो फिर NSR की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? देन एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू एल्किल हैलाइड बाय सेकंड रीजन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर? तो इन एल्किल हैलाइड हेलोजन एटम अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल कांसेप्ट। क्लियर? माइंड का यूज करना है केवल। आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नोट कर लो। क्लियर? वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर आप बड़ी आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए
And last condition, last condition, stability of carbocation. Number third, stability of carbocation. Clear? Stability of carbocation. Suppose Rx. ये कंडीशन क्लियर। क्या रिप्रेजेंटेशन है, हेलोजन रिमूव, आर पॉजिटिव, ये रिमूव, ये पॉजिटिव। क्लियर। अब देखिए सिचुएशन क्या है उस चीज को समझो। ये कार्बन कौन सा है, sp3, और ये कार्बन कौन सा है, sp2। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.75। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर। केमिस्ट्री का एक रूल आप हमेशा ध्यान रखें, केमिस्ट्री का एक रूल है वो हमेशा रिमेंबर करना उसको। वो नोट क्या है, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं, इसको ऑलवेज रिमेंबर रखना, ऑलवेज रिमेंबर रखना। क्लियर। देखें, इफ electronegativity more then positive stability less, if electronegativity less then positive stability more। इस नोट को आप हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर दे देंगे, देखो चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन पॉजिटिव स्टेबिलिटी मोर। क्लियर। देन कार्बोकैटायन, ये क्या है, एल्किल कार्बोकैटायन। क्या कंडीशन है, एल्किल कार्बोकैटायन, और ये है कौन सा, फेनिल कार्बोकैटायन। क्लियर। तो व्हेन हैलोजन रिमूव इन एल्किल हैलाइड देन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल कार्बोकैटायन व्हिच हैव मोर स्टेबल, ये कैसा है, मोर स्टेबल है। क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है मतलब पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर। और अगला केस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पॉजिटिव स्टेबिलिटी लेस, तो ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। क्लियर बात। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेगा इस चीज का। क्लियर हो रही है भाई बात। तो क्या लिखोगे कि थर्ड रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एल्किल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फेनिल कार्बोकैटायन। तो क्या लिख देंगे, एल्किल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फेनिल कार्बोकैटायन। क्लियर। एल्किल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फेनिल कार्बोकैटायन। क्लियर। That's why alkyl halide is more reactive towards NSR as compared to aryl halide। थर्ड रीजन। क्लियर। बिल्कुल सिंपल, हेलोजन को रिमूव करना है, कार्बोकैटायन बनाना है, हेलोजन को रिमूव करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। एल्किल कार्बोकैटायन sp3, फेनिल कार्बोकैटायन sp2, sp3 less En, sp2 more En। if En less then positive stable more, if En less then positive stable more, if more En then positive stable less। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट। देन एल्किल कार्बोकैटायन, ये रीजन हो गया। आंसर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन थ्योरी ये लिखी हुई, एल्किल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फेनिल कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। क्लियर। तो तीन रीजन बता दिए मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नंबर फर्स्ट रीजन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, नंबर सेकंड रीजन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, and number third stability of carbocation। आंसर कंप्लीट। क्लियर। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। व्हाई एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरिल हैलाइड। नंबर फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, आंसर क्या दोगे, बताया, ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड नेचर
double bond. Clear? Due to resonance in CX bonded nature have partially double bond character, and when partially double bond character आ गया then bond strong बन गया, और अगर bond strong बन गया तो फिर वो easily break down नहीं होगा, और अगर easily break down नहीं होगा तो वहां से हेलोजन रिमूव नहीं होगा, और जब तक हेलोजन रिमूव नहीं होगा तब तक न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। हेलोजन रिमूव होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हेलोजन रिमूव होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर हो गई बात? और अगर हेलोजन रिमूव नहीं हो रहा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। क्लियर? तो इन एरिल हैलाइड not easily break down CX bond, then chlorine not easily remove. Clear? Then NSR reactivity decrease. Clear? Second, hybridization state, and number third, stability of carbocation. Clear? आई बात समझ में? Very important. फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, धन्यवाद, गुड नाइट।